व्हाट इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड। यह सवाल मेरा आपसे है कि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या जानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा। जहाँ तक मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान पाया कि यह एक ऐसी मोटिवेट करने वाली चीज़ है जो आपको अपने गोल तक ले जाने में हेल्प करती है। तो यही पूरी वीडियो का समरी होने वाली है। मैं बहुत सी वीडियो देखी इसके ऊपर और आर्टिकल्स भी पढ़े, जिसमें सबसे कॉमन चीज़ थी भरोसा, ट्रस्ट, कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये भरोसा बिना डाउट का होना चाहिए। अगर आपको इस पर डाउट हुआ तो शायद वो आपका गोल नहीं है, बस आप लोगों की बातों में आके इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट हो सकता है आपके फेवर में ना आए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस बार एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, आपने कहीं से सुना कि अगर तू बार बार अपने आप को बताएगा कि तू टॉप करना चाहता है तो तू टॉप कर लेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप ऐसा बोलकर एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ऐसा बोलने से तो आप खुद को भरोसा दिला रहे हैं, ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आप पर डाउट करेगा। अगर सबकॉन्शियस माइंड ने आप पर ऊपर डाउट किया तो हो सकता है आप अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ। तो फिर सही तरीका क्या है सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा दिलाना कि हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सच में एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आपको कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फ्यूल देना पड़ेगा। और जब जब आपका कॉन्शियस माइंड डिमोटिवेट होगा तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मोटिवेट करेगा, जिससे आपका कॉन्शियस माइंड एफर्ट डालेगा कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकें। नहीं समझ आया तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको याद होगा कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप कई बार साइकिल से गिरे भी होंगे और आपको चोट भी लगी होगी। क्या आपने इस वजह से साइकिल चलाना छोड़ दिया था? नहीं ना। तो आपको क्या चीज़ फ्यूल दे रही थी साइकिल सीखने के लिए? आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको भरोसा दिला रहा था कि आप साइकिल सीख सकते हैं। उस पर आपको पूरा भरोसा था। अगर यहीं पर आप सिर्फ खुद को बोलते रहते कि मैं साइकिल सीख सकता हूँ, मैं साइकिल सीखता हूँ, क्या आप साइकिल सीख सकते थे? नहीं ना। तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में देना। आप सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छे से समझे, मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी है। आपको एक चैप्टर याद है, लास्ट लीफ। इस चैप्टर में 2 फ्रेंड होती हैं। इसमें से एक फ्रेंड बीमार हो जाती है तो वो अपने लाइफ को पूरी तरह एक प्लांट के पत्तों पर छोड़ देती है। और बाहर का मौसम भी काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से उसके प्लांट के पत्ते बहुत जल्दी गिर रहे थे। जो बीमार दोस्त थी उसको पूरा भरोसा हो जाता कि जिस दिन सारे पत्ते गिर जाएंगे वो मर जाएगी। आप में से बहुतों का सवाल होगा कि क्या हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो हम वापस स्टोरी पे आते हैं। वो दिन भी आ जाता है जब सिर्फ प्लांट पर एक ही पत्ता रहता है, जिस वजह से उसकी फ्रेंड काफ़ी डर जाती है। पर यहाँ पर होता है क्लाइमैक्स। वो पत्ता गिरता ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी हवा चले और बाहर का मौसम जितना मर्जी ख़राब हो। वो पत्ता पूरी तरह हेल्दी होता है। तो उसकी फ्रेंड उससे बोलती है, पत्ता तो नहीं गिरा यानी तुम नहीं मरोगी। और वो पूरी तरह इस बात पर भरोसा कर लेती है। जो भरोसे से पहले मार रहा था वही भरोसे उसे जीने के लिए उत्साहित कर रहा था। जब वो ठीक हो जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है, जो पत्ता तुमने बाहर देखा था वो असल में कोई पत्ता है ही नहीं, बल्कि एक आर्ट है जिसे बनाया गया था तुम्हें ठीक कराने के लिए। तो आप अब तक तो समझ गए होंगे व्हाट इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड। आप किसी पर भरोसा करते हैं, वो भी बिना डाउट के, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। और जो डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ गया था, आप उसे भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। और अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने इसे एक सही डायरेक्शन दी तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और उस पर मास्टरी कर सकते हैं। जैसे आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आपका कॉन्शियस माइंड और फाइंड करेगा कि आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है, जिसकी वैल्यू और जिसका मार्केट में डिमांड हो। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा, जो आप सारा टाइम सोचते हैं अब